जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के भिउरहा कला में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। बता दें कि आप पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में ड्रोन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इस ड्रोन की घटना को अफवाह बता रहा है, लेकिन जनपद जौनपुर के कलेक्ट्री परिसर और तमाम जगहों पर भी ड्रोन देखे गए हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इस सभी चीजों को अफवाह मान रही है, लेकिन उसी के आड़ में ऐसे चोर क्षेत्र में घूम रहे हैं। आए दिन लगातार चोरियां हो रही हैं। खुटान क्षेत्र में आए दिन एक दिन बीता नहीं दूसरे दिन चोरी हो जाती है और इन घटनाओं का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक चोर लगातार चोरियां कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आज रात में यहाँ चोर इस मकान पर आप देख रहे हैं 3 तल्ले की मकान है, इस पर चोर जो है ऊपर चढ़ जाते हैं। अब बगल से आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक पेड़ है, हो सकता हो कि इसी पेड़ के ऊपर से छत पर गए हों, छत पर से ऊपर गए हों। आखिरी तल्ले पर जो यहाँ इनके घर के जो परिजन है वो सोए हुए थे। ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है घर में एंट्री करते हैं। जैसे ही घर में एंट्री करते हैं खटखटाता है, वैसे महिला जब उठती है, जिनके अनुसार बताने के अनुसार जैसे ही उठती है, चोर जो है जब ये देख लेता है कि घर के लोग उठ गए हैं तो तुरंत ही एक चाकू उठाकर गर्दन पे रख देता है और तुरंत जो है मारने की धमकी देकर सारे परिवार के सामने सारी चीजों को लूट कर ले जाता है। आइए परिजनों से बात करते हैं कि किस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दूसरी तरफ हम आपको ये दिखाएंगे कि ऊपर भी चलकर देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से चोरी हुई है और किस तरीके से सामान यहाँ से गायब हुआ है। समझिए कि जिस परिवार के घर में चोरी होती है वहां पर किस तरीके के हालात रहे होंगे, किस तरीके से लोग वहां उस समय रहे होंगे। सोचे कि घर के तमाम जेवरात और खाने पीने के सामान, जो गेहूं आटा चावल था, वो सब कुछ उठा ले गए हैं। सोचे कि किस तरीके का भयावह माहौल उस समय रहा होगा, कितना डर का माहौल रहा होगा। लेकिन पुलिस कर्मचारी अधिकारी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं। आइए ऊपर आपको चल के दिखाते हैं कि क्या क्या चीज सामान गया है और परिजनों से भी बात कराएंगे कि उनको उनका जो है कितने का नुकसान हुआ है। ये सामने का फ्रंट है, ये दरवाजा है और यहाँ से देखिए हो सकता हो कि इस गैपिंग से वो लोग गए हों या फिर पीछे आप देख रहे हैं ये पेड़ है, पेड़ से गए हों। और ये ऊपर का रास्ता जो जाता है तीसरे तल्ले पर। अब यहाँ बताएं कि लोग जो है लगातार इस घर में जो है आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग जब कोई घटना होती है तो ढांढस बंधाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और ये देखिए ये जो है हम दूसरे छत पर आ गए हैं। इसी छत पर रखा हुआ सारा सामान जो है इसी घर से गायब हुआ है। ये देखिए किस तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ है। थोड़ा सा भैया इधर आइएगा, थोड़ा बताइए कि यहाँ पे क्या इसी में सारा कुछ सामान रखा हुआ था? हाँ, इसी में सब सामान था। अच्छा, क्या क्या बक्से से ले गए हैं यहाँ पे? बक्से से अंगूठी ले गए हैं, 2 अंगूठी। अच्छा। और 50,000 नकदी। अच्छा। हाँ, तो ये ऊपर से आए थे। अरे ये कौन कौन सा पेटी तोड़े थे, थोड़ा सा दिखाइएगा सबके। 2 पेटी, एक पेटी हाँ, ये वाला। अच्छा ये पेटी तोड़े हैं। ये तोड़े उससे निकाल लिए पूरा। अच्छा, ये किस समय ये पेटी तोड़े हुए थे? जैसे कब आप लोग कैसे पता चलता है आप लोगों को? हमको सूचना सुबह दिया गया है। अच्छा, घर वाले क्या बताया आपको? घर वाले बताया कि चोरी हो गया। हम वहाँ से भाग के आए, यहाँ देखे तो वास्तव में सब फैला हुआ था। अच्छा, आने के बाद क्या आपको बताइए घर वाले? घर वाले यही बताया कि इसमें पैसा था निकाल लिए और जो भी गाना था वो गाना निकाल लिए। अच्छा, कैसे घर में एंट्री किए थे वो लोग? उस जगह वो दरवाजा खुला था, वहां से आए हैं। अच्छा। तो अच्छा, घर के आपके जो भाभी हैं वो बता रही हैं कि जो है हम लोग जिस समय वो लोग आते हैं उस समय हम लोग जाग जाते हैं। क्या हाँ, क्या बताइए आप लोग? वो बता रही कि जिस समय वो लोग आए वहां सोई थी, वो जाग गई, बच्चों के साथ सोई थी। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो जो है चाकू लिया था, चाकू गर्दन पे लगा दिया। लगाने के बाद उनके कान में के जो है निकाल लिया, नाक में खींच लिया, पायल निकाल लिया और जो है झुमका जो था वो भी निकाल लिया। अच्छा। और मंगलसूत्र निकाल लिया और 50,000 इसमें नकदी वो भी निकाल लिए, 2 अंगूठी। हाँ। अच्छा, थाने में आप तहरीर दिए हैं, क्या पुलिस वाले क्या बोले? थाने में तहरीर दिए गया, पुलिस वाले कह रहे हैं हम छानबीन करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, सुनने में आया है कि जो गर्दन पर चाकू रखने की बात की गई थी, पुलिस वाले ने उसको आपके तहरीर से हटवा दिया है। हाँ, वो हटवा दिए, कह रहे हैं सब झूठा है। अच्छा, झूठा बता रहे हैं, चाकू नहीं रखा गया। हाँ। तो ये घटना सही है कि गलत है? ये अब आप देख लीजिए, सही है गलत है तो दिखा रहा है इसमें ना। नहीं, चाकू की घटना सही है गलत है? चाकू की घटना सही है, जब भाभी बता रहे हैं गलत नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, कौन कौन लोग ये घर में थे? हमारी भाभी थी, उनकी 2 बेटियां थे साथ में। अच्छा, आप उस समय कहाँ पे थे?
मैं उस समय घर पे था, रात में मैं यहाँ नहीं था, मैं सुबह आया यहाँ पे। अच्छा, आप यहीं रहते हैं कि गांव में? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ घर पे। अच्छा, वहाँ रहते हैं। हाँ। किस गांव में रहते हैं? हम घुघड़ी सुल्तानपुर करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ ये कौन सा गांव है? ये बिवराहा कला है। इसी बालकनी में ये लोग सोए हुए थे और बालकनी में हवा लगने की वजह से यहीं पर सोए हुए थे और ये दरवाजा जो है खुला हुआ था। और जैसे ये यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, इनकी आँख खुलती है और अंदर जैसे ही वो कुछ आवाज़ आती है, पहुँचते हैं, वैसे ही तुरंत चोर पहुँच करके उनके जो है गर्दन पर चाकू रखता है और लूटपाट करता है। उसके बाद जो है इस रास्ते से नीचे जो है जा करके नीचे जो सारा कुछ सामान रखा हुआ था, थोड़ा सा भैया बताएंगे नीचे कहाँ पर आपका और कुछ क्या क्या गया था? हाँ, क्योंकि अब नीचे दिखाएं आपको, यहाँ जितना इनकी खाने पीने का जो भी सामान था, राशन था, वो भी जो है चोर उठा ले गए हैं। सामान रखा गया था यहाँ से लेके। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यही ये ड्रम वगैरह में सारा कुछ सामान रखा गया था। अच्छा, कितना कितना रहा होगा? दो दाना वगैरह कितना रहा होगा? 2 पैकेट चावल था हम्म, और 2 पैकेट गेहूं हुआ। अच्छा, तो क्या कुछ पुलिस वालों ने आपको सुन दिया था? पुलिस वाले कह रहे गेहूं चावल वो ले ही नहीं जा सकते। अच्छा। बाकी जो चीज ले गए होंगे हम मान सकते हैं, लेकिन गेहूं चावल नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे? नहीं, उनका कहना है, लेकिन मैं देखा यहाँ कुछ नहीं था। इसके पहले मैं आया था तो यहाँ रखा हुआ था सामान। आज मैं जब आया तो यहाँ कुछ नहीं है, खाली है एकदम। 2020 में मनोज सिंह के घर चोरी होती है। लगभग 12 लाख रुपए की नकदी और कैश समेत चोरी हो जाती है। मनोज सिंह के द्वारा लगातार जो है फिंगरप्रिंट मिलान करने की मांग की जाती है, चोर को पकड़ने की मांग की जाती है, लेकिन एक भी चोर आज तक नहीं पकड़ा गया। इसके पहले बता दें कि जो रणजीत उपाध्याय उसमें एसआई थे जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, उनके द्वारा फिंगरप्रिंट गायब कर दी जाती है। जब मनोज सिंह के द्वारा फिंगरप्रिंट मिलान करने के लिए 5 लोगों का नाम दिया जाता है कि इन 5 लोगों का आप फिंगरप्रिंट मिलान करिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट गायब हो जाता है। अब समझिए कि उसमें चोरों का साथ दिया जाता है। आज तक चोर पकड़े नहीं गए। यहां तक कि मनोज सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों बार गए होंगे, आईजी के पास, डीआईजी के पास, तब से पता नहीं कितने पुलिस अधीक्षक और तमाम जो है सीओ और थाना प्रभारी बदल गए, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। आईजी के आदेश पर क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार के द्वारा यह साबित किया गया, यह कंफर्म किया गया कि रणजीत उपाध्याय के द्वारा लापरवाही बरती गई और उनके द्वारा फिंगरप्रिंट गायब किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लगातार पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब के द्वारा यह बताया जाता है कि रणजीत उपाध्याय के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब मनोज सिंह कर्मचारियों अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हंस करके बोलते हैं, अरे साहब छोड़ दीजिए, अब वो तो रिटायर हो गए, वो अभी जिंदा हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका पेंशन रुकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चोरों को बचाने का काम किया है। फिंगरप्रिंट गायब करके उन्होंने अपराध किया है, उनको जो है दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और बड़े अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी फिंगरप्रिंट जैसे एक महत्वपूर्ण चीज को गायब किया और चोरों को बचाने का काम किया है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में पुलिस तत्परता दिखाते हुए किस तरीके से चोरी हुई है और जो अनाज जाने की बात की गई और तमाम सामान चोरी होने की बात की गई और थाने पे जाने के बाद ये बताया जाता है कि नहीं, इस तरीके की घटना नहीं होगी, उस तरीके की घटना की भी जांच होनी चाहिए। तमाम ऐसी घटनाएं आप देखे होंगे, कोटे में पूरा गेहूं चावल सब कुछ लूट लिया जाता है, सब कुछ चला जाता है। तमाम ऐसे घरों में से राशन की चोरी हुई है, यहाँ तक कि बर्तन की चोरी हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बर्तन नहीं उठा ले जाएंगे, ये सब कहने की बात है। आप कार्रवाई करिए, जो पीड़ित परिवार बता रहा है आप उस पर अमल कीजिए और उसकी कार्रवाई कीजिए, जांच करिए। धन्यवाद।